हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर के अंदर जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो है इफेक्ट देखने जा रहे हैं। एसिड बेस स्ट्रेंथ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है और सॉल्वेशन इफेक्ट जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया, और अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो ये पिछले दो लेक्चर जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस स्ट्रेंथ है वो आप लाजमी देखें। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस स्ट्रेंथ के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड के ऊपर हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट को जो है वो डिस्कस किया था। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है और एक हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से होता है, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से होता है। ये जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ये क्या करता है? ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो कंसंट्रेट कर देता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो है ग्रुप है वो किसी हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, और अगर ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। और इसी तरीके से जो हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइड्रोजन से डिस्पर्स कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है? वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो है वो क्या करती है? वो इंक्रीज़ कर जाती है। किस पे? हाइड्रोजन पे। एंड वाइस वर्सा हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिस्पर्स हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होती है? वो डिस्पर्स हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन पे डिस्पर्स होती है तो हमें पता है कि फिर यहाँ से हाइड्रोजन का जो लॉस है वो क्या हो जाता है? वो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो लॉस है वो ईजी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे एसिड की जो स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है? वो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर चुकी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो लॉस है वो क्या होता है? वो डिफ़िकल्ट होता है। वो डिफ़िकल्ट होगा तो यहाँ पे फिर जब है हमारे पास जो एसिड स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। एसिड स्ट्रेंथ जो है वो क्या करेगी? वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इसके वाइस वर्सा यहाँ पे फिर क्या होगा? यहाँ पे बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, फिर बेस स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज़ हो जाएगी, सॉरी, जो है वो यहाँ पे वो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ तो फिर बेस स्ट्रेंथ जो वो डिक्रीज़ कर जाती है, और यहाँ पे फिर हमारे पास बेस स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करती है? बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और यहाँ पे याद रखें, जब हम कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिड स्ट्रेंथ, तो एसिड स्ट्रेंथ का मतलब है द एबिलिटी टू लॉस प्रोटॉन, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास बेस स्ट्रेंथ, तो बेस स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है द एबिलिटी टू गेन प्रोटॉन, या द एबिलिटी टू गेन हमारे पास आ जाएगा लॉन पेयर जो है हमारे पास वो एसिड में आ जाता है और लेविस के अंदर। तो लेविस में ज़रा मामला और होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस स्ट्रेंथ, तो इसमें एसिड बेस स्ट्रेंथ क्या है? इसमें एसिड बेस स्ट्रेंथ ये होती है, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ये है एबिलिटी टू लॉस प्रोटॉन। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी फिर? बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे ये होती है एबिलिटी टू गेन प्रोटॉन। ये हो गया। अब जब अगर हम लेविस एसिड बेस की बात करें, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ है एबिलिटी
टू गेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, फिर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, एबिलिटी टू लॉस लॉन पेयर। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो है एबिलिटी कुछ इस तरीके से होती है। हमने जो लास्ट टाइम फैक्टर्स डिस्कस किए थे उसमें हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप किस तरीके से एसिड बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वो सारे हमने पैरामीटर्स देखे थे। आज के इस जो टॉपिक है इसमें हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास ये है कि जो है इफ़ेक्ट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक तो है चलें Cl CH2 COOH, एंड हम देखते हैं हमारे पास है F CH2 COOH, और एक हमारे पास है Br CH2 COOH। ये हमारे पास तीन है। अब हमने इनमें से डिसाइड करना है कि जो है हमारे पास कौन से वाला जो एसिड है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो है हैलोजेंस में सबसे पहले फ्लोरीन आता है, देन क्लोरीन आता है, एंड सबसे आखिर में जो है वो ब्रोमीन आता है। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन है, ठीक है। ये भी हमारे पास ये जो है हमारे पास ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, यहाँ क्लोरीन ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शो करेगा। इसी तरीके से ब्रोमीन जो है वो भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही शो करेगा। तो मतलब तीनों जगहों पे तो है हमारे पास जो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तीनों के तीनों। अब हम आते हैं, और आपको पता है कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि हमने अभी पर डिस्कस भी किया कि जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों में तीनों इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो फिर इन तीनों में सबसे इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की और फिर ब्रोमीन की। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो फ्लोरीन है, तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड भी यही होगा। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होना इस एसिड से इजी है, किससे, इससे ClCH2 COOH, और इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे Br CH2 COOH। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे जो हमारे पास जो है यहाँ पे ये इसका जो है वो ट्रेंड बनेगा। इसी तरीके से एक और चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ, ये चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी, वहाँ पर भी मैंने ये ट्रेंड्स लिखे थे। तो एक दफ़ा फिर जो है मैं इन ट्रेंड्स को लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का जो एक ट्रेंड है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो इस तरीके से है कि सबसे जो है वीक CH3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो CH3 एंड CH2 है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो है यहाँ पे ये डैश में इधर से लगा देता हूँ ऐसे। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे फिर आखिर में आ जाता है सेकेंडरी जो कार्बन होता है 2 डिग्री कार्बन इसको हम कहते हैं CH3 एंड CH3, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो है यहाँ पे कार्बन है और उसके साथ 3 CH3 हमारे पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो है हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये उससे वीक है, ये उससे वीक है, और सबसे वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है हमारे पास। अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के बात करें, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास सबसे जो स्ट्रॉन्गर है वो नाइट्रो ग्रुप है, किस से, साइनाइड से, और वो किस से स्ट्रॉन्गर है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप से, और उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन है, एंड आफ्टर दैट क्लोरीन है, एंड आफ्टर दैट ब्रोमीन है, और फिर हमारे पास आयोडीन है। और इसके बाद हमारे पास जो है कुछ और ग्रुप्स हैं, हमारे पास मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे
एक फिनाइल ग्रुप भी है C6H5, ये बेंजीन रिंग के साथ है जिसमें से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है। तो ये सबसे वीक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो अब इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे जो है कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 एसिड्स मौजूद हैं। एक हमारे पास है CF3 एंड CH2OH, एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक और मौजूद है CH3 CH2OH, और एक हमारे पास है CCl3 CH2OH। तो इन तीनों के अंदर जो है एबिलिटी टू लॉस प्रोटॉन मौजूद है या एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन मौजूद है। तो ये तीनों जो है वो एज एसिडिक नेचर रखते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके जो है देखें कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रेंड आपका बन रहा है। अच्छा चलें, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले मौजूद है वो क्या है। वो हमारे पास है यहाँ पे CH2 एंड OH, और यहाँ पे हमारे पास C है और इसके साथ 3 फ्लोरीन है। ये हमारे पास आ गया एक, ठीक है। और फ्लोरीन हमारे पास क्या है, फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा, ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा, और ये भी हमारे पास जो है यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गर्स भी हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे है एक CH2OH एंड हमारे पास यहाँ पे है CH3, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे एक मौजूद है C और इसके साथ 3 क्लोरीन है, और यहाँ पे हमारे पास है फिर CH2 एंड फिर हमारे पास यहाँ पे है OH। तो अब हम यहाँ पे जो है नोट करते हैं कि देखें बेटा, हमारे पास जो है यहाँ पे ये पूरा जो ग्रुप है, ठीक है, इथाइल ग्रुप हमारे पास मौजूद है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे है ये भी हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का शो कर रहा है, ये भी हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इसका मतलब ये है कि ये तो वीकर एसिड है। तो ये यहाँ पे तो मसला हल हो गया, ये वीकर एसिड है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो ये भी इसमें जो है वो स्ट्रॉन्गर है, और यहाँ पे ये जो है ये भी स्ट्रॉन्गर है। सवाल ये है कि अब इन दोनों में ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्गर, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा एक्टिव इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेटिंग ग्रुप पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गर जो हमारे पास एसिड यहाँ पे मौजूद है वो कौन सा है, वो है CF3 CH2OH। ये स्ट्रॉन्गर है किससे, CCl3 CH2OH से। और यहाँ पे वीक एसिड है एथेनॉल, हमारे पास है CH3 CH2OH। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एज अ वीक एसिड मौजूद है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है किस तरीके से हमारे पास जो है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ड्राइंग ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स या मैग्नीट्यूड ऑफ कह लें। पहले तो हमने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो किया। वो कहता है हमारे पास जो है यहाँ पे अगला हम फैक्टर्स चेक करने जा रहे हैं, वह है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, वो वेरी करती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, सारी बात हमें खुद ही समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो है एसिड ले रहे हैं, वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है CHCl2 COOH। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके बाद हमारे पास जो है एक मोनोक्लोरो एसिटिक मौजूद है हमारे पास CH2Cl COOH। ये क्या है, ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है हमारे पास। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमारे पास मौजूद है, CCl3 एंड COOH। ये हमारे पास क्या है, ये
ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमारे पास मौजूद है। अब सवाल ये है कि हमारे पास इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है। देखें यहाँ पर भी वही क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन 3 है। और क्लोरीन का कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर भी ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को और यहाँ पर भी ये नेगेटिव इंडक्टिव। लेकिन क्या है कि जो है हमारे पास नंबर के कहाँ पे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा नंबर जो है हमारे पास CCl3 के अंदर हेलोजन सबसे ज़्यादा है, इसमें कम है और इसमें कम है, इससे की निस्बत इसमें ज़्यादा। तो सबसे कम जो है हमारे पास मोनोक्लोरो है, तो सबसे वीक एसिड भी यहाँ पे यही होगा हमारे पास CH2Cl COOH। ये वीक एसिड होगा किससे, ये वीक एसिड होगा CHCl2COOH से, और ये वीक होगा किससे, CCl3COOH से। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो ट्रेंड बनता नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जो है इनके आयंस को देखें, अगर हम यहाँ पे इनकी आयंस को ज़रा फर्दर डिस्कस करें, तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है यहाँ पे हमारे पास है CH2 एंड Cl एंड COOH। और अगर ये अपना जो है एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा, ये कार्बन है, इसके पास जो है हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये मैं ज़रा इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ बेहतर तरीके से। ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस साइड पे क्लोरीन है, और ये हमारे पास है COOH। अगर ये अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देगा, ठीक है, Cl हमारे पास है, CH2 हमारे पास है, और फिर COO नेगेटिव एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ गया। और ये जो क्लोरीन है ये हमारे पास क्या है, ये क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास जो है शो कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स को। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट हो रही है और COO नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस तरफ से शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, ये इस आयन को स्टेबल करता हुआ नज़र आएगा। यानी कि ये, क्योंकि अगर यहाँ पे फुल नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा तो वो तो फिर आयन तो अनस्टेबल होता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से कार्बोक्सिलेट आयन से ट्रांसफ़र हो रही है पीछे की तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, जिससे इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि हमारे पास Cl और CH और यहाँ पे हमारे पास वो COOH, और ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो Cl, और यहाँ पर भी H, और यहाँ पे Cl आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा COO हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें डबल जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है, एक कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, कुछ यानी कि यानी एरो मैंने यहाँ बनाए, एक एरो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा और कुछ इधर। तो यहाँ पे फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू दिस यहाँ पे और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो इसकी निस्बत क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर देगी। तो जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल होने का मतलब यही है कि ये जो एसिड है ये अपना अगर H पॉजिटिव डोनेट कर भी दे तो इसके लिए कोई ख़ास मसला नहीं, ये तो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए इसमें प्रोटॉन जो डोनेट करने की एबिलिटी है वो उस ऊपर वाले की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे जो है एक और जो है एसिड बना के देखें, हमारे पास है मिसाल के तौर पे 3 हेलोजन्स हैं इस तरीके से, और फिर हम देखते हैं कि ये COOH है, और अगर ये अपना जो है वो ट्रांसफ़र कर दे तो ये Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पर भी Cl, और यहाँ पे हमारे पास है COOH। तो अब यहाँ पे हमारे पास पहले से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हेलोजन की तरफ, कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ। तो ये हमारे पास प्लस, ये नेगेटिव है और ये H पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसको और ज़्यादा स्टेबल कर देगी। तो इन तीनों आयन्स में सबसे स्टेबल आयन ये वाला आयन है, तो जिसकी वजह से इस कंपाउंड के लिए ये H पॉजिटिव डोनेट करना सबसे ज़्यादा आसान है, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इस H पॉजिटिव के बगैर भी ये आयन जो है वो स्टेबल है। तो इन तीनों आयन में ये आयन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है कि किस तरीके से जो आयन्स हैं, नेगेटिव आयन्स हैं या पॉजिटिव आयन्स हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पे एक और फैक्टर जो है या एक और इफेक्ट जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखें ज़रा, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग है इफ़ेक्ट, चलिए आप ऐसे लिख लें, इफ़ेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ
electron withdrawing groups from carboxylic ग्रुप, या फिर हमारे पास कोई भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसकी जो है यहाँ पे हम एग्जांपल्स को जो है वो यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ही क्लियर समझ पे आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पे 3 एसिड्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे जो है सबसे पहले तो एक एसिड मौजूद है Cl एंड CH2 एंड हमारे पास फिर CH2 एंड CH2 एंड COOH एक हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और जो है एसिड डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है CH3CH और इसके साथ यहाँ पे Cl और यहाँ पे फिर CH2 एंड COOH ये आ जाएगा हमारे पास। और एक और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारे पास है CH3CH2 एंड CH एंड COOH और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो जो है यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो सेम है, यानी कि एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हमने यहाँ पे ये समझी कि दोनों जगहों पे जो है वो तादाद भी सेम है। तो अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि हमारे पास इन तीनों एसिड्स में सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये हमारे पास यहाँ पे गैमा कार्बन है। अगर हम जो है इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है और ये गैमा एंड सेम एज वेल, यहाँ अल्फ़ा है, ये बीटा है और यहाँ पे हमारे पास ये गामा है। तो हमें यहाँ पे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इधर से शिफ्ट होगी और यहाँ पे फॉरन ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होना है वो बहुत ही क्लोज है एज़ कम्पेयर टू हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से जो है हमारे पास जो है शिफ्ट होगी, फिर यहाँ से शिफ्ट होगी और फिर जाके इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सेम एज़ वेल अगर हम यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ट्रांसफ़र होते 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 बहुत कम जो है वो हैलोजन तक डेंसिटी, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ता है तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट उतना डिक्रीज़ होगा। तो सबसे वीक इंडक्टिव इफेक्ट जो है वीक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद है और यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा किस तरीके से, सबसे जो हमारे पास वीक आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। जो स्ट्रॉन्ग को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, तो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर जो है वो आ जाएगा CH3 CH2 एंड CH एंड यहाँ पे हेलोजन और COOH ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यहाँ पे। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH और यहाँ पे हेलोजन एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH2 एंड COOH और ये स्ट्रॉन्गर होगा किस से, ये हो जाएगा Cl CH2 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 COOH। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है इसका इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक और जो है इफ़ेक्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है फैक्टर समझते जाएं, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन रहता है तो आप उसको जो है वो जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम 3 बेसिस को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है हमारे पास नाइट्रोजन है यहाँ पे और इसके साथ हमारे पास है इथाइल CH3 CH2 एंड ये 3 टाइम है। एक और हमारे पास यहाँ पे है नाइट्रोजन और यहाँ पे हमारे पास जो है CH3 जो है वो 3 टाइम है और एक हमारे पास है यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। इसके साथ हमारे पास एक CH ग्रुप मौजूद है। इसके अलावा इसके साथ जो है CH3 हमारे पास मौजूद है
CH3 ग्रुप कितने टाइम है हमारे पास 2 टाइम्स हैं, और ये टोटल हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम मौजूद है। तो इनके अंदर हमने जो है वो डिस्कस करना है कि हमारे पास जो है सबसे जो है वो बेस जो है वो यहाँ पे कौन सी स्ट्रॉन्ग है। चलिए हम यहाँ पे जो है इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है और इसके साथ हमारे पास CH3 है, इधर एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, और यहाँ पे हमारे पास जो वो लॉन पेयर मौजूद है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक और नाइट्रोजन है, ये 2 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर इसके पास मौजूद है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर भी CH3 है, इधर हमारे पास CH2 एंड CH3 है, एंड सेम एज वेल हमारे पास यहाँ पे भी CH2 एंड CH3 हमारे पास मौजूद है। और आखिर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एक और जो है यहाँ पे एग्जांपल है, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, इसके साथ हमारे पास जो है एक तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे CH3 जो है वो हमारे पास 2 टाइम यहाँ पे जो है मौजूद है इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, ये आ जाएगा CH हमारे पास आ जाएगा, और इस CH के साथ यहाँ पे 2 CH3 और आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये हमारे पास CH आ जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे जो है CH के साथ यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पर भी हमारे पास CH3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लॉन पेयर मौजूद है, तो इधर भी हमारे पास यहाँ पे CH आ जाएगा, और इधर CH3, और यहाँ पर भी CH3 हमारे पास मौजूद है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये किसको शो करते हैं, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट को जो है वो यहाँ पे शो करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर भी हमारे पास ये बिल्कुल जो है ये भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है यहाँ पे, और ये भी हमारे पास यहाँ पे इसी तरीके से आ जाएगा ये, और यहाँ पर भी हमें पूरा जो है एक ग्रुप मिल रहा है ये इस तरीके से, और ये हमारे पास इस तरीके से, तो ये भी सारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट आ जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे जो है 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ख़ुद से सोचें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्रेंड क्या बनेगा, देन हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें जो है वो देखने से तो यही पता चलता है कि भाई जो है ये हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है सारे का सारा, तो यहाँ पे हमारे पास ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास जो है वो पॉजिटिव ग्रुप मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होगी हमारे पास इस तरीके से। सेम एज वेल यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी, और यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन के लिए जो है ये लॉन पेयर जो है डोनेट करना उतना ही आसान होता जाएगा, जो है कॉन्सेप्ट यही बनता है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नज़र आ रहा है, तो इसको जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, यहाँ पे इसको जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, और फिर हमारे पास इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और यहाँ पे इसको जो है वो वीक होना चाहिए, क्योंकि सबसे वीक इंडक्टिव इफेक्ट हमें इस ग्रुप के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है वो लॉस होना मुश्किल होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन असल में ऐसा जो है वो नहीं होता। ये तीनों बातें जो हैं यहाँ पे ये रॉन्ग है, इन 3 बातों को हम सही मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो गई है। सो ओवर क्राउडिंग की वजह से यहाँ पे जो लॉन पेयर का लॉस होना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है सबसे जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, जिसके पास एबिलिटी ज़्यादा है लॉन पेयर को लॉस करने की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है हमारे पास नाइट्रोजन, एंड हमारे पास यहाँ पे जो है CH3 टाइम, इसको हम बोलते हैं ट्राइमिथाइलामाइन। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगी, क्योंकि इसका जो है इसके पास ओवर क्राउडिंग नहीं है, ये यहाँ पे जो है इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो स्मॉल है। सो ट्राइमिथाइलामाइन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे जो है वो यहाँ पे ट्राइमिथाइलामाइन जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस होगी, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये किससे स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है हमारे पास जो है ट्राइएथाइलामाइन से, ये नाइट्रोजन है, और इसके पास है CH2 एंड CH3 टाइम, इसको हम बोलते हैं ट्राई इथाइल अमाइन। और ये जो है ये किससे स्ट्रॉन्गर होगी, ये स्ट्रॉन्गर होगी किससे, हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है,
और इसके साथ यहाँ पे मौजूद है CH और फिर इसके साथ CH3 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये CH3 2 टाइम्स है और ये पूरा ग्रुप टोटल 3 टाइम आ रहा है। इसको हम बोलते हैं ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन, ट्राई आइसोप्रोपाइल अमाइन। ये आइसोप्रोपाइल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो है हमारे पास जो है यहाँ पे एक ब्रांच मौजूद है, ये हमारे पास पूरा एक ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास तो ये एक जो है, एक तो होता है हमारे पास N होता है स्ट्रेट चेन के साथ, फिर आइसो होता है, वहाँ पे 1 ब्रांच होती है, तो ये 1 ब्रांच यहाँ पे मौजूद हो रही है जो कि इस पूरे ग्रुप से अलग हो रही है, और एक हमारे पास नहीं होती जहाँ पे 2 ब्रांचेज होती है, तो ये आइसोप्रोपाइल अमाइन कहलाएगा। तो ये सबसे जो है यहाँ पे वीक बेस कंसीडर होगा। एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सॉल्वेशन इफ़ेक्ट। और ये सॉल्वेशन हो क्या चीज़ है, ये एक ऐसी है इन एक्वा सॉल्यूशन आप कह लें, चलें ऐसे कह लें, इन एक्वा सॉल्यूशन में ये होती है सॉल्वेशन। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ इसकी एक्वा सॉल्यूशन तक आप इसको जो है महदूद कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और भी बहुत सारे सॉल्वेंट्स के अंदर हो रही है। अभी तक हमने जितने भी जो है क्या कहते हैं डिस्कस किए हैं एग्जांपल्स, वो हमने गैस फेज के अंदर डिस्कस किए हैं, लेकिन सॉल्वेशन इफ़ेक्ट जो है वो कब इफ़ेक्ट आता है, जब जो है हमारे पास जो है एसिड बेस स्ट्रेंथ इन सॉल्यूशंस के अंदर जो है इसकी, एक तो हमने लेवलिंग इफ़ेक्ट को देखा था कि हमारे पास वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। अब यहाँ पे हम जो है एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कौन से सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉल्वेशन इफ़ेक्ट के अंदर हम यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे इस एसिड बेस स्ट्रेंथ को। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जो है एक फैक्टर देखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जहाँ पे जैसे अभी हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया कि हमारे पास एक है नाइट्रोजन है और साथ में CH3 जो है वो 3 टाइम्स है। फिर हमने कहा कि ये जो है ये स्ट्रॉन्गर है किस से, ये स्ट्रॉन्गर है NH एंड CH3 2 टाइम्स से, और ये स्ट्रॉन्गर है किस से, हमारे पास ये स्ट्रॉन्गर है हमारे पास NH2 एंड CH हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 के साथ। तो ये उससे जो है हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ये जो है क्या कहते हैं ये स्ट्रॉन्गर है। पहले तो हम इस ट्रेंड को जो है डिस्कस करते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। देखिए ना, हमारे पास बड़ी सीधी सी बात है, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और नाइट्रोजन है जिसके साथ 1 हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। और एक और हमारे पास नाइट्रोजन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है और सिर्फ 1 हमारे पास जो है यहाँ पर भी हमारे पास लॉन पेयर है, यहाँ पर भी लॉन पेयर है, यहाँ पर भी लॉन पेयर है। देखें हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे हमें नोट करने वाली बात ये है कि जो है हमारे पास जो है क्योंकि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यहाँ पे जो लॉस ऑफ लॉन पेयर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, आपने यहाँ पे ना ये याद रखना है कि जो जब ओवर क्राउडिंग होती है तो फिर ओवर क्राउडिंग की वजह से मामला थोड़े और तरह के हो जाते हैं, यानी कि जो आपका ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। लेकिन अगर ओवर क्राउडिंग का मसला नहीं है तो फिर हमारे पास पता है कि जहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा वहीं पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। सो ट्राई मिथाइलामाइन इज स्ट्रॉन्गर देन ट्राई थाइलामाइन, और इस तरीके सॉरी ये हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री अमाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर है 2 डिग्री अमाइन से और 1 डिग्री अमाइन से। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो 3 डिग्री अमाइन है, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा होगा, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 1 डिग्री अमाइन है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फिर ये स्ट्रॉन्गर है।
इससे और ये इससे, इस तरीके से ट्रेंड आ रहा है। लेकिन अगर हम जो है इसका एक्वा सोल्यूशन बनाए, देखें ये जो हमने बात की है ये इन गैस फेज के अंदर बात की, इन गैस फेज। लेकिन अगर हम इसी ट्रेंड को देखें ना इन एक्वा सोल्यूशन में, सेम हमारे पास बेसिस हैं, सेम बेसिस को हम यहाँ पे ले रहे हैं, सेम बेसिस इन एक्वा सोल्यूशन। अगर हम सेम बेसिस को एक्वा सोल्यूशन के अंदर लेते हैं तो अब एक्वा सोल्यूशन में आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसको जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे क्या मौजूद है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मौजूद है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पे ट्राईमिथाइल अमाइन मौजूद है। तो ये हमारे पास ट्राईमिथाइल अमाइन है, यहाँ पे लेता हूँ CH3 3 टाइम है, ठीक है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये नाइट्रोजन है, ये ट्राईमिथाइल अमाइन है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये है नाइट्रोजन, ठीक है, और ये नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल अमाइन मौजूद है। एक यहाँ पे हमारे पास जो है CH3 मौजूद है, एक हमारे पास यहाँ पे H3C मौजूद है, और एक इस साइड पे हमारे पास जो है वो CH3 मौजूद है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, HOH एंड HOH। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, वो लॉन पेयर मौजूद है। अब ये लॉन पेयर हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास जो है ये इस पूरे जो है ये हमारे पास इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम होगी, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास इस तरफ जो है आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, इसकी यहाँ पे बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी H, ठीक है, एंड OH, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। सो अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होगी, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास भी तो लॉन पेयर्स होते हैं, तो वो लॉन पेयर क्या करेंगे, वो लॉन पेयर यहाँ पे हमारे पास जो है इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेंगे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे OH2 हो जाएगा, और ये ग्रुप भी यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये ग्रुप भी यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, और हमारे पास OH नेगेटिव यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कायम हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कायम हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है एक और हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो क्या कहते हैं हम उसको, CH3 2 टाइम्स है, और यहाँ पे हमारे पास है NH। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारे पास नाइट्रोजन है, चलें ऐसे, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक साइड पे H3C, और इधर भी है हमारे पास H3C, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है मौजूद है क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, और एक यहाँ पे लॉन पेयर मौजूद है। चलें अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास HOH एंड H और OH, यहाँ पे हम 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर देख रहे हैं कि ये किस तरीके से आएगा। सो अब हमारे पास सबसे पहला इफेक्ट वही होगा कि जो है नाइट्रोजन का इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम होगी, तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होगी H एंड OH के दरमियान में, ठीक है। ये हमारे पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे कायम हो गई। अच्छा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम होगी, यहाँ अब ऑक्सीजन के पास भी तो वही लॉन पेयर्स हैं, तो अब ये लॉन पेयर क्या करेंगे, ये हमारे जो है इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ मिला लेंगे, और ये OH2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये पूरा पोर्शन हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ एक ऊपर जो है हमारे पास जो है हाइड्रोजन मौजूद है, और इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लॉन पेयर यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये OH जो है क्या करेगा, ये जो है इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा OH, ठीक है, और जब ये OH इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा तो अब फिर यहाँ पे हमारे पास लॉन पेयर मौजूद है,
ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ मिला लेगा, तो ये OH2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये OH नेगेटिव यहाँ पे हमारे पास जो है बाकी बच जाएगा। ये वाला पोर्शन भी हमारे पास ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम हुई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कायम हुई किसके साथ, विद थ्री वाटर मालिक्यूल्स के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। इसके बाद हम जो है एक आखिरी एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस इफ़ेक्ट की एक आखिरी एग्जांपल है हमारे पास, वो कौन सी है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे CH3 एंड NH2 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसकी एग्जांपल बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे पास यहाँ पे है नाइट्रोजन, ठीक है, इसके पास है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक लॉन पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है H3C, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे कितने वाटर मालिक्यूल्स को, 4 वाटर मालिक्यूल्स को लेंगे, HOH 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 और HOH, ये आ गया हमारे पास। अब सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से एक वाटर मालिक्यूल जाएगा और वो जो है हमारे पास क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम करेगा H और OH की, और ज़ाहिर है OH2 का जैसे पहले एक बॉन्डिंग कायम हो रही थी तो वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने साथ ले लेगा, ये OH2 हो गया, तो ये सारा पोर्शन ख़त्म हो गया। इसी तरीके से बेटा देखें आप लोग कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये इस OH को अपने साथ मिलाएगा, ठीक है, और ये OH जो है फिर इस हाइड्रोजन को भी अपने साथ मिला लेगा, तो ये भी पोर्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से अब ये जो H है ये इस OH को अपने साथ चले मिला लेगा, ठीक है, ये OH आ गया और यहाँ से फिर हमारे पास ये भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो ये भी OH2 हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे बच रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने वाटर मालिक्यूल के साथ काम हुई है, तो 4 वाटर मालिक्यूल्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। सो इन डायग्राम्स को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये 3 डिग्री नाइट्रोजन कहलाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। ये जो है हमारे पास ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा और ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे ये नज़र आई कि ये जो CH3 3 टाइम नाइट्रोजन था हमारे पास, इसकी जो है हमारे पास यहाँ पे क्या नज़र आएगा कि हमारे पास जो है CH3 है कितनी दफ़ा, 3 टाइम है, साथ में नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच हो रहा है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NH और इसके साथ ये एक H2O वाटर मालिक्यूल है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में जो है लिखेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया H2O, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। तो जहाँ पे हमारे पास जो है 1 डिग्री नाइट्रोजन है, तो वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वाटर मालिक्यूल अटैच होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो है दूसरे मालिक्यूल के ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो है CH3 है कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हमारे पास जो है नाइट्रोजन मौजूद है और ये हमारे पास 2 दफ़ा आ गया, ठीक है, और 2 दफ़ा ही इसके साथ हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे एक और ये 2 वाटर मालिक्यूल्स हमारे पास आएंगे, तो 2 हमारे पास जो है यहाँ पे H2O जो है वो यहाँ पे कितनी दफ़ा आ जाएगा, वो यहाँ पे H2O जो है वो 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसकी जो है वो चेंज अगर देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये बनेगा, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है CH3 ऐसे आ जाएगा, CH3, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो है NH। अब ये एक हाइड्रोजन 2 और ये 3, तो NH3 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास यहाँ पे वाटर मालिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे 3 आ जाएंगे 1 डिग्री नाइट्रोजन के साथ। सो यहाँ पे हम जो है अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, सॉरी नाइट्रोजन है, 3 डिग्री नाइट्रोजन, तो इस मालिक्यूल को हम जो है एज अ C मालिक्यूल अब डिनोट करेंगे, और इसी तरीके से जो हमारे पास 2 डिग्री नाइट्रोजन है यहाँ पे, इसको हम एज अ जो है वो B के तौर पे कंसीडर करेंगे, और इसी तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे जो है
1 डिग्री नाइट्रोजन को हम एज ए कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो C डिग्री है यहाँ पे ये हमारे पास ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री नाइट्रोजन है। B में हमारे पास जो है वो 2 डिग्री नाइट्रोजन है और C में हमारे पास जो है वो A में जो है हमारे पास जो है वो 1 डिग्री नाइट्रोजन है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो है C डिग्री जहाँ पे 3 डिग्री नाइट्रोजन मौजूद है, ये कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है यहाँ पे। इसके साथ हमारे पास जो 3 डिग्री नाइट्रोजन है इसके साथ सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल आया है और 2 डिग्री जो है हमारे पास इसके साथ हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हुए हैं और C डिग्री नाइट्रोजन के साथ जो है हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हुए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो हमने अपने माइंड में रखनी है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे इन दोनों जो ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर है जिसको हम गैस फेज के अंदर देख रहे थे और अब हमारे पास एक ऑर्डर है जिसको हम देख रहे हैं किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो इन दोनों का अब हम कंपैरिजन करेंगे। सो इन गैस फेज़ की अगर हम बात करें तो इन गैस फेज़ के अंदर जैसे कि अभी स्टार्ट में हमने डिस्कस किया गया था, इस इफ़ेक्ट के स्टार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे हमारे पास जो सबसे जो है हमारे पास ट्रेंड ये था CH3NH2 हमारे पास है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हमारे पास था CH3, ये 2 टाइम्स क्यों मौजूद है NH के साथ, और फिर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है CH3 हमारे पास है 3 टाइम्स और किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट मौजूद है, यहाँ पे 2 टाइम पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 3 टाइम पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट मौजूद है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्गर बेस के तौर पे मौजूद है और ये हमारे पास वीकर है। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे मॉडरेट है। तो ये तो हमने बात की गैस फेज के अंदर। अब हम जो है ये हमारे पास एक ट्रेंड हो गया। अब हम देखते हैं कि जो है हमारे पास जो है स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ अमाइंस की देखेंगे, कहाँ पे, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो उसका ट्रेंड क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इसका ट्रेंड क्या है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो ट्रेंड हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसको हमने एज ए कंसीडर किया हुआ था। ये हमारे पास यहाँ पे जो है CH3NH2 ये हमारे पास A है और इस A के साथ हमने देखा था कि हमारे पास जो है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जाता है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। फिर हमने कहा था कि जो हमारे पास A हमारे पास है ये क्या है, ये 1 डिग्री नाइट्रोजन भी है। इस तरीके से ये जो 2 डिग्री नाइट्रोजन है इसको हमने B को कंसिडर किया था, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी और ये यहाँ पे ये इसको हमने 2 डिग्री कहा था। इसी तरीके से इस मालिक्यूल को जो है हमने C मालिक्यूल कहा था। C मालिक्यूल के साथ हमारे पास जो है यहाँ पे एक वाटर मालिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही थी और ये हमारे पास जो है यहाँ पे ये 3 डिग्री जो है वो हमारे पास आएगा यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी क्या है। सो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो हमारे पास जो है वो A मालिक्यूल है। तो A मालिक्यूल स्टेबल है और C मालिक्यूल सबसे लेस स्टेबल है। तो सबसे लेस स्टेबल हमारे पास कौन सा है, सबसे लेस स्टेबल हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है CH3 टाइम और इसके साथ नाइट्रोजन है, ये सबसे कम स्टेबल है। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है CH3 एंड 2 टाइम्स और यहीं पर पास NH है और फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे CH3NH हमारे पास है 2। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो है CH3NH2 जो है इसके साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की जो है वो आ रही है बॉन्डिंग, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। और ये हमारे पास क्या है, ये लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल है कहाँ पे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है ये यहाँ पे लीस्ट स्टेबल है। तो ट्रेंड ये बनता है कि हमारे पास ये जो CH3 ये हमारे पास है, ये कौन सा मॉलिक्यूल था, ये हमारे पास C मॉलिक्यूल था और इसमें हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो
3 डिग्री नाइट्रोजन है और इसके साथ एक वाटर मालिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद ये जो हमारे पास दूसरा आ रहा है इसको हम बोलते हैं बी हमारे पास है, इसके साथ जो है वो 2 वाटर मालिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है और इसको हम 2 डिग्री बोलते हैं। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो है यहाँ पे ए इसको हमने कंसीडर किया था, इसके साथ सिर्फ एक वाटर मालिक्यूल की आती है हमारे पास और ये हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री कहलाता है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो है ये जो है हमारे पास यहाँ पे सबसे लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद या हाइड्रोजन मालिक्यूल्स के साथ वाटर मालिक्यूल्स के साथ एज ए एसिड रिएक्ट करने के बाद ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो मतलब ये हुआ कि फिर इसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ इसके लिए सबसे लॉन पेयर आसान कर लॉस करना सब जो है वो सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ज़्यादा जो है वो बेसिक है, ठीक है। तो बेसिक ऑर्डर भी हमारे पास यही आएगा कि 3 डिग्री कार्बन जो है नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री नाइट्रोजन एंड सेम एज़ वेल 1 डिग्री नाइट्रोजन। जबकि अगर हम ऊपर वाले जो है कॉन्सेप्ट उसको देखें तो वहाँ पे हमें जो है ये हमारे पास किसके हिसाब से ट्रेंड आ रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से ट्रेंड आ रहा है। लेकिन अगर हम जो है देखें इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हम देखें तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास वीक जो है वो 1 डिग्री है, क्योंकि उसके पास एक ही है जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिर हमारे पास 2 डिग्री आ रहा है और फिर हमारे पास जो है वो 3 डिग्री आ रहा है। ये ट्रेंड किसके हिसाब से है, ये ट्रेंड जो है हमारे पास जो है ये ट्रेंड हमारे पास आ रहा है किसके हिसाब से, ये ट्रेंड आ रहा है हमारे पास जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट के हिसाब से आ रहा है। तो इन दोनों का जब हम रिज़ल्ट फाइनल करते हैं तो दोनों का जो रिज़ल्ट हमारे पास फाइनल आता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है कि भाई इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो दोनों के हिसाब से मॉडरेट है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है फिर हमारे पास जो है वो 2 डिग्री नाइट्रोजन जो है वो सबसे जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं इस तरीके से आ जाएगा। 2 डिग्री नाइट्रोजन को हम सबसे टॉप पे लेके आते हैं और जो है हमारे पास 1 और 1 के अंदर प्रॉब्लम है और 3 के अंदर जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारे पास जो है यहाँ पे 2 डिग्री को हम जो है सबसे स्टार्ट में लेकर आएंगे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंसीडर होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है 1 डिग्री आ जाएगा और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे 3 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से या आप यूँ कह लें कि हमारे पास जो है सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो 3 डिग्री आएगा एंड फिर हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो हमारे पास 1 डिग्री एज इट एज आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 डिग्री आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है सबसे कम बेसिक जो है वो ये हमारे पास आता है ट्रेंड और 1 और 2। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास ट्रेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे वीक बेस है वो हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, उसके बाद 1 डिग्री कार्बन है और सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर हो गई, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर है और ये हमारे पास यहाँ पे वीकर है, ठीक है। एंड सेम एज वेल ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मॉडरेट बेस है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि एक साइड पे 3 सबसे स्ट्रॉन्गर बेस आ रही थी, एक साइड पे 3 जो है वो सबसे वीकर आ रही थी। तो फिर हमने जो है 3 और 1 को तो हमने मॉडरेट ही कंसीडर किया है और 3 को, तो 3 और 1 का चेंज हुआ है। 2 हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कंसीडर होगी क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर हो गई, ठीक है। ये हमारे पास सबसे जो है वो स्ट्रॉन्गर है। और अगर हम जो है क्या बात करें इसकी 1 की तो 1 जो है हमारा ये स्ट्रॉन्गर है। और अगर हम जो है 1 की बात करें तो 1 जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो जो है सबसे स्ट्रॉन्ग है और इंडक्टिव एक्ट में वो सबसे वीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पे जो है 1 को मॉडरेट करेंगे, ठीक है। 2 को हमने स्ट्रॉन्गर, 1 को मॉडरेट और 3 को हमने एज आ वीकर कंसीडर किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है इसको बेसिक स्ट्रेंथ को। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो कंसीडर करें कि हमारे पास जो है ये जो ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है जस्ट फॉर
मिथाइल ग्रुप्स CH3 ग्रुप्स के लिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड है। इसके अलावा स्टैंडर्ड नहीं है। मिसाल के तौर पे हम जो है अगर हम इफ़ वी रिप्लेस किसको, CH3 को रिप्लेस कर दें किससे, बाय CH3 एंड CH2 से हम रिप्लेस कर दें, तो फिर हमारे पास जो ऑर्डर आता है यहाँ पे, हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री, ठीक है, लेस देन हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री एंड हमारे पास लेस देन आ जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री, ठीक है। तो अगर तो CH3 के लिए है तो फिर 3 1, और अगर CH2 CH3 है तो फिर 1 3, तो 2 वैसे का वैसे स्ट्रॉन्गर ही रहेगा। तो ये ट्रेंड हमने याद रखना है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये स्टीयरिंग हिंड्रस की वजह से हुआ, क्योंकि अब आपका जो ये जो एडिशन हुई है एक और कार्बन की, तो ये जो कार्बन की एडिशन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगी। तो वीक करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर CH3 है तो 3 1 की रेशियो आ जाएगी, 3 सबसे वीक बेस आएगा और 1 उससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हमारे पास इसको हम बढ़ा दें तो फिर ये 1 3 की जो है वो रेशियो हमें यहाँ पे नज़र आती है। सो बेटा यहाँ तक तो था हमारा जो है कॉन्सेप्ट है। अभी भी कुछ इफ़ेक्ट्स रहते हैं हमारे पास जो है। एक और लेक्चर भी होगा हमारा जो है वो पार्ट जो है ये 3 था, और पार्ट 4 हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम एसिड बेस स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो है वो लेविस, और फिर हम आखिर में जाके हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस को देखेंगे। सो PP SC CSS और PMS सब की तैयारी हम करवाते हैं, जो भी केमिस्ट्री से रिलेवेंट पेपर्स हों। CSS की स्पेशली तैयारी करवा रहे हैं। सो अगर आप लोगों ने बेटा ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हो तो उसके लिए भी जो है आप हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।